सुशांत सिंह राजपूत की बहन लिखती हैं, मुझे काफ़ी दुख महसूस हो रहा है। जैसे ही मैं इससे निपटने की सोचती हूँ, वैसे ही कोई ना कोई स्मृति मुझे फिर से उस दर्द में ले जाती है। ऐसी एक मेमोरी मैं आज सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि दर्द बांटने से कम होता है। मुझे हमेशा से ही मेरे परिवार के सदस्यों द्वारा कहा जाता था कि मेरे माता पिता हमेशा से एक लड़का चाहते थे, क्योंकि उनका पहला पुत्र लड़का था जिसे उन्होंने 1.5 साल की बहुत ही छोटी सी उम्र में खो दिया था। मैं कभी भी उससे नहीं मिली थी, लेकिन मेरी मम्मी पापा एक दूसरे बच्चे के लिए काफ़ी आशान्वित थे। उन्होंने एक मन्नत मांगी और 2 सालों तक माँ भगवती से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने इसके लिए ध्यान किया, साधना की, हवन किया, पूजा की, आध्यात्मिक जगहों पर गए, आध्यात्मिक लोगों से मिले और उसके बाद फिर दिवाली के दिन मैं पैदा हुई। माँ ने मुझे बहुत ही भाग्यशाली माना और मुझे लक्ष्मी जी कहती थी। उन्होंने अपनी साधना जारी रखी और 1 साल बाद मेरा छोटा भाई सुशांत पैदा हुआ। वह शुरू से ही बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला और अपनी आंखों से जादू चलाने वाला रहा था। मैं उसे पिथिया कहती थी। यह एक हिंदी शब्द होता है जिसका अर्थ होता है आपसे बाद में आने वाला। मैं उसके लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव थी और अपने आप को जिम्मेदार मानती थी उसको इस दुनिया में लाने के लिए। हम साथ में खेलते थे, खाते थे, पढ़ते थे, डांस करते थे और वह सारी शरारतें करते थे जो कि एक भाई बहन कर सकते हैं। फिर हमने स्कूल जाना स्टार्ट किया। हमारी क्लासेस डिफरेंट थी और एक ही बिल्डिंग में लगती थी, भाई की नर्सरी और मेरी प्रेप क्लासेस। और ऐसे हमने 1 साल काफ़ी अच्छे से मैनेज किया। इसके बाद मेरी यूकेजी क्लास एक दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई और भाई की क्लास उसी में रह गई और इस तरीके से हम अलग हो गए। एक दिन मैंने लंच ब्रेक के बाद भाई को मेरी क्लास में देखा और उस वक्त हम महज 4-5 साल के रहे होंगे। मैं आश्चर्यचकित थी लेकिन साथ में खुश भी थी और मैंने उनसे पूछा कि तुम वहाँ कैसे आए, क्योंकि हमारी बिल्डिंग लगभग आधा किलोमीटर दूर थी। उसने मुझसे कहा कि वह अकेला था और घबराया हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए वह मेरे साथ रहना चाहता था। मैं सोच रही थी यह कितना एडवेंचरस और साहसी है जो अपनी बिल्डिंग से बचकर वॉचमैन के होते हुए आधा किलोमीटर चलकर मेरी बिल्डिंग तक पहुंच पाया और वॉचमैन की नज़रों से बचकर मेरी क्लास और मुझ तक पहुंच पाया। मैं उसके द्वारा बिल्डिंग छोड़कर मुझ तक आने के कारण को समझ पाई, क्योंकि मैं उस फीलिंग को समझती थी जो कि 4 से 5 साल का बच्चा जब अकेला और घबराया हुआ होता है तो महसूस करता है। जब मुझे स्कूल भेजा जाता था तब मैं रोती थी और अपने पापा से कहती थी कि प्लीज़ मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। वो शुरुआती घबराहट और अकेलापन और स्कूल में किसी को ना जानना मैं समझती थी। सुशांत की बड़ी बहन होने के नाते मैंने उसे दिलासा दिलाया कि वह मेरे साथ रह सकता है। पहले मैंने उसे मेरे और मेरे दोस्तों के बीच छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में क्लास टीचर ने अटेंडेंस लेते वक्त उसे पकड़ लिया। वैसे तो मैं खुद भी डरी हुई थी, लेकिन बड़ी बहन होने के नाते मैं खड़ी हुई और टीचर से कहा मेरा भाई अच्छा महसूस नहीं कर रहा है और वह छुट्टी तक मेरे साथ रहना चाहता है। मेरे खातिर टीचर ने हमें आज्ञा दे दी और हमने 2 पीरियड तक खूब मस्ती की, लेकिन इसके बाद उसकी क्लास में उसे वापस भेज दिया गया। लेकिन तब तक वह काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था और वह अब बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। फास्ट फॉरवर्ड टू 2007, जब मेरी शादी हो रही थी और मैं विदा ले रही थी, तब भाई ने मुझे कसकर गले लगाया और वह बहुत रोया। फिजिकली अब हम एक साथ नहीं रहने वाले थे और दूरियां बहुत बढ़ने लगी थीं, क्योंकि अब शादी के बाद मैं यूएसए जा रही थी। फिर हम दोनों अपनी ही ज़िंदगी में काफ़ी बिजी हो गए। भाई बॉलीवुड में चला गया और नए नए उपलब्धियों से हमें गौरवान्वित करता रहा। मैं लेकिन अब भी प्रोटेक्टिव सिस्टर की तरह बिहेव करती रही और मैं उससे कहती रहती थी कि वह मुझसे मिलने यहाँ यूएसए आ जाए और हम एक बार फिर से अपने बचपन के दिनों को जी सकें। काश मैं उसे प्रोटेक्ट कर पाती और मैं उसे बचा पाती।